चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है सोनू प्रजापति 11 चैनल में। और हम लोग इससे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़े थे रेशियल प्रोपोर्शन का। आज हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा है, ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक हो तो बी का मासिक वेतन क्या होगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे ए बी और सी दिया हुआ है, तो लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। और इसका जो अनुपात दिया गया है 2:3:5। अब ये कह रहा है फ्रेंड्स, ये जो सी का मासिक वेतन, ये सी का मासिक वेतन है, ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक है। ये जो सी का मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो और लास्ट में पूछा है तो बी का मासिक वेतन क्या होगा। तो हम लोग ये देखेंगे ए से सी कितना अधिक है। तो ए से सी 3 अधिक है, यानी अंतर हमारा 3 हो गया। तो ये जो 3 हुआ, यही 3 = 12,000 हुआ हमारा। जितना ये अधिक है उतना ही ये रुपया में भी अधिक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक है। तो सी का जो मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक है। यहाँ हम लोग अंतर 3 निकाल दिए, सोल्व कर लेते हैं। ये 3 = 12,000 रुपया, 12,000। चलिए काटते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 1 2 3 0। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि एक हिस्सा बराबर 4,000 हुआ। तो जब मुझे एक हिस्सा बराबर 4,000 पता चल गया, तो ये बी का मासिक वेतन क्या होगा ये तो हम लोग निकाल सकते हैं। बी का हिस्सा 3 है, तो इसलिए बी = 3 × 4,000, 4 3 = 12, 1 2 3 0। ये हमारा आंसर हुआ। यदि हम लोग इसका वार्षिक निकालेंगे, यदि यहाँ पे पूछता बी का वार्षिक वेतन, तो सिर्फ इतना में 12 से गुना कर देते हैं, तो हमारा वार्षिक वेतन आ गया। थैंक यू। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस ध्यान देना है। ये क्वेश्चन कर रहा है हमारा, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया हो तो उसकी बचत क्या होगी। तो बस यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है आय और व्यय। पहले लिख लेते हैं, आय अनुपात व्यय। तो यहाँ पे आय हमारा है 10 अनुपात व्यय है 7। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यानी हम लोग जो धन अर्जित किए, कमाए हैं 10 रुपया और खर्च किए हैं 7 रुपया। माने तो यदि हम लोग 10 कमाए हैं, खर्च 7 रुपये कर दिए हैं, तो हम लोग बचत क्या किए हैं, यानी अंतर जो है इनका 10 और 7 का 3 हो गया, जिसको हम लोग बचत बोल सकते हैं। 10 रुपये कमाए, 7 रुपये यदि खर्च कर दिए तो हम लोग 3 रुपये बचत किए। तो अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। साइड में ये हमारा व्यय दिया गया है। यहाँ पे यदि उस परिवार का व्यय इतना रुपया है, तो यानी ये जो 7 है, ये 7 = 10,500 रुपया। चलिए इसको हम लोग काटते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, लेफ्ट 3 रह गया, 5 हो गया 35, 7 × 5 = 35, डबल 0 कर देते हैं। तो हम लोग को ये पता चल गया एक हिस्सा बराबर 1,500 रुपये होता है। तो हम लोग से यहाँ पे बचत मांग किया है ये, तो हम लोग बचत 3 किए हैं, तो इसलिए हम लोग बचत = लिख सकते हैं 3 × 1,500, 15 3 = 45 और डबल 0 यहाँ पे बैठा देते हैं। तो इतना रुपया बचत हम लोग किए हैं। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चंस को देखेंगे। और क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, बस ध्यान देना है। क्वेश्चंस हमारा कह रहा है, यदि दो संख्या किसी अन्य संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है
तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है फ्रेंड्स, दो संख्या जो है किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% क्रमशः अधिक है। तो चलिए पहले हम लोग दो संख्या मान लेते हैं क्रमशः ए बी, और जो तीसरी संख्या बताया गया उसको हम लोग सी मान लेते हैं। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तो चलिए अब हम ये कह रहा है तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो ये तो मुझे पता ही नहीं है फ्रेंड्स तीसरी संख्या है क्या। तो जब भी हम लोग रेशियो वाला क्वेश्चंस में मानते हैं तो संख्या को 100 मानते हैं, ज्यादा इजी होता है। तो इसको हम लोग 100 मान लेते हैं। 100 मान लिए तीसरी संख्या। तो अब ये कह रहा है क्रमशः, क्रमशः का मतलब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये इधर से होगा ना कि ये यहाँ पे इधर से करेंगे हम लोग पहले भी ए, तो ये गलत हो जाएगा। क्रमशः का मतलब है जो पहला संख्या है फिर दूसरा संख्या है तो इधर से हम लोग इस साइड से करेंगे। तो क्रमशः पहला संख्या 20% अधिक है। और एक बात ये यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, यदि अधिक बोले तो 100 में जोड़ देना है, कम बोले तो 100 में घटा देना है। तो अधिक यहाँ पे बोल रहा है तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% अधिक है, यानी कहने का मतलब है ए जो है सी का 120% है। तो निकाल सकते हैं हम लोग, एक बार निकाल के बताते हैं। सी हम लोग 100 माने हैं, सी का 120%, तो हम लोग को 120 प्राप्त हुआ। ए हमारा 120 हो गया। इसी तरह हम लोग बी का भी निकालेंगे। बी हो जाएगा सी का, ये कह रहा है 50% अधिक है, तो सी का 50%। चलिए सोल्व करते हैं। सी का वैल्यू 100 है, 50% अधिक, सॉरी यहाँ पे हम लोग 100 में ऐड करेंगे, 150 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 100 कर देते हैं, ये कट गया तो हम लोग को 150 प्राप्त हुआ। तो बी का जो वैल्यू आया हम लोग को 150 आया। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। जो संख्या तीसरी से अधिक है, सिर्फ उन दोनों संख्याओं का अनुपात यहाँ पे मांग रहा है। तो इस संख्या को हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए इस दोनों संख्या को लेते हैं, ए रेशियो बी 120 रेशियो 150। चलिए काटते हैं, 4 ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं ए रेशियो बी जो होगा हमारा आंसर 4:5 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग यहाँ पे चौथा क्वेश्चंस को देखेंगे, थोड़ा सा अंतर है। ये क्वेश्चंस कह रहा है यदि दो संख्या किसी अन्य संख्या का क्रमशः, यहाँ पे का यहाँ पे यूज किया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। इसमें अधिक या कम का जिक्र नहीं किया गया है फ्रेंड्स, ये इसमें देखने वाली बात है। तो उसी प्रकार हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, ये दो संख्या है और ये एक अन्य संख्या सी है। तो इसको फिर से हम लोग 100 मान लेते हैं। जब 100 मानते हैं तो हम लोग थोड़ा सा अब शॉर्ट में बनाएंगे। 1 बराबर 1% होता है, 50 बराबर 50, तो 100 बराबर 100% होता है। ये यहाँ पे आप लोग को जानना होगा। अब कह रहा है ये क्रमशः कह रहा है, तो फिर हम लोग इधर से सोल्व करते हैं। सी का 20% है, जब 1 बराबर 1%, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ 20%। तो ये 100 है, तो ये हो जाएगा 20%, 20 अनुपात, और फिर बी है ये 50%। तो 1 बराबर 1, 100 बराबर 100, तो 50 बराबर हो जाएगा 50। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे पूछा है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। तो उन दोनों संख्या, ये दोनों संख्या में अनुपात क्या होगा। चलिए अब हम लोग लॉन्ग में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बनाएंगे। इस संख्या को हम लोग छोड़ देंगे और इस दोनों को सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये हो जाएगा 2:5। हम लोग इसको निकाल सकते हैं, एक निकाल के हम लोग बताते हैं। ए का, ए जो है सी
सी का 20% है, तो सी का वैल्यू हम 100 माने थे, 100 का 20%। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए 20 आता है, तो हम लोग को इतना निकालने का आवश्यकता नहीं है, पहला क्वेश्चन हम लोग बता दिए, तो हम लोग अपने माइंड से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, पार्ट 2 का। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है 1800 रुपया को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 5 गुना और बी का 4 गुना आपस में बराबर होता है, तो ज्ञात करें बी का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो 1800 रुपया है, ये जो 1800 रुपया है, इसको 2 भाग में बांट रहा है, पहला भाग ए, दूसरा भाग बी। यहां पर कह रहा है ए का 5 गुना, ए का 5 गुना, बी का 4 गुना, बी का 4 गुना आपस में बराबर है। तो जब हम लोग के पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बराबर से रेशियो में लाते हैं, तो ए का वैल्यू ये हो जाता है और बी का वैल्यू ये हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा है, ये याद रखिएगा। तो ए रेशियो बी हो जाएगा, ए का 4 रेशियो बी का हो जाएगा 5। चलिए अब हम लोग देखते हैं मांगा क्या है। यहाँ पे बी का मान मांगा है। चलिए तो हम लोग बी का यहाँ पे मान सोल्व करते हैं। b इजकल टू, तो b का हम लोग को प्राप्त हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो जिसका मांगता है वो हम लोग ऊपर लिख देते हैं और बटा में नीचे इस दोनों को जोड़ करके लिखते हैं। 5 और जोड़ 4, 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई जो टोटल रुपया दिया जाता है, ये 1800 जो टोटल दिया गया है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। चलिए काटेंगे, 9 2 जा 18, डबल 0 बैठा देते हैं। तो अब हम लोग सोल्व करते हैं। 5 2 जा 10, 1 2 0। तो b का जो वैल्यू हो गया 1000 रुपीज हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि यहाँ पे a का मांगता तो 4 को ऊपर लिखते हैं, 5 4 9 यहाँ होता, फिर इस तरह से सोल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो लास्ट में बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।